बिग बॉस में हो चुकी है वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री। वाह बिग बॉस, आपने क्या वाइल्ड कार्ड्स लेके आए हैं, है ना। 3 वाइल्ड कार्ड्स घर के अंदर आई हैं। क्या बात करें इनके बारे में। हमें ऐसा लग रहा था कि ये फैमिली शो है बिग बॉस। नहीं नहीं, फैमिली शो तो नहीं है। आज की जब 3 वाइल्ड कार्ड्स जो एंट्री हुई है, इसके बाद ये फैमिली शो तो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम रिव्यू करते हैं तो हमें देखना ही है और हम आगे भी देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे तो लगा है हमें भी कि ये वाइल्ड कार्ड्स हैं। चलो अच्छी बात है। अब जब बिग बॉस लेके आए हैं तो हो सकता है बिग बॉस को ऐसा लग रहा हो कि बाहर जो बैठी जनता है उसको बहुत पसंद आएगा ये। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग को ये चीज़ पसंद आएगी। लेकिन फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं। आपने देखा कि घर में लड़कियों को भी प्रॉब्लम होने लग गई थी कि बिग बॉस अगर लड़कियां ऐसी आई हैं तो फिर लड़के भी हॉट वाले आने तो चाहिए ही। तो ये वाली चीज़ें हमें नज़र आई। वहीं घर के अंदर ना इक्वेशन बड़े चेंज होते हुए से नज़र आए। हम इन 3 लड़कियों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले घर के इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि घर में जो इक्वेशन है वो काफ़ी चेंज होते हुए से नज़र आ रहे थे। ये वाइल्ड कार्ड्स के आ जाने से आज आप सब देख रहे होंगे कि ईशा, कशिश, ये सब भी बातें करने लग गए थे क्योंकि इनकी जो मुद्दे हैं इनको छोटे लगने लग गए थे कि भाई जो हमारे बीच में प्रॉब्लम है ये तो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लग रही है। एक्चुअल में तो अब सामने ये लोग खड़ी हैं तो अब इन लोगों से हमें निपटना पड़ेगा। तो इसीलिए आज सारा का सारा घर एक हुआ पड़ा था और किसी को किसी से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। सब एक हुए थे और वो वाइल्ड कार्ड्स को देख के हैरान थी कि अच्छा ये वाइल्ड कार्ड्स बन गएंगे। पहले तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी लड़कियाँ, लेकिन फिर उन्होंने बिलीव किया फाइनली। करणवीर भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम तो बहुत लकी 6 लड़के हैं जो ऐसी वाइल्ड कार्ड्स घर के अंदर आई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। वहीं हमने आज एक चीज़ देखी जहाँ पे शिल्पा जी और करणवीर के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि जब नॉमिनेट कर दिया था शिल्पा जी ने करणवीर को, तो करणवीर आज तक भी उनसे नाराज़ थे, बात नहीं कर रहे थे सीधे सीधे ढंग से। देखो यहाँ पे ना मुझे शिल्पा जी का रोना धोना, मैं ओवर नहीं कहूँगी कि ओवर लगा। हो सकता है कि शिल्पा को बहुत बुरा लग रहा हो कि यार मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन शिल्पा आपको सोचना चाहिए। आपको ना सोचना चाहिए या फिर आपको जो अंडर एस्टिमेट करने की आदत है उसको छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये बिना सोचे समझे आपने करण को नॉमिनेट किया है तो इसका मतलब है कि आप करण को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आप विवियन को नहीं उस तरीके से लेती हैं जिस तरीके से करण को ले रही हैं। आप विवियन को हर्ट भी नहीं करना चाहती हैं। आप कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहती हैं जहाँ पे विवियन को बुरा लगे, लेकिन आप करण को कुछ भी कह के निकल जाती हैं। करण को आप नॉमिनेट भी कर देती हैं। पता है आपको कि करण उसी बात से नाराज़ है, लेकिन फिर भी आपने उसको नॉमिनेट कर दिया और आप ये भी उम्मीद करती हैं कि वो नाराज़ भी ना हो। फिर आप रोती हैं, आप कहती हैं सो सॉरी यार मेरे से गलती हो गई। ठीक है गलती हो गई, करण भी इस बात को समझ रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा। एक दिन करण आपसे दूर हो जाएगा क्योंकि वो भी अब ना पिस्ड ऑफ हो चुका है आपसे। उसको भी लग रहा है कि ये शिल्पा जी कर क्या रही हैं। अगर इनको इतनी ही प्रॉब्लम, इतना ही मैं पसंद हूँ तो फिर ये मेरे को नॉमिनेट कैसे कर सकती हैं। और ये सेम की सेम चीज़ श्रुतिका ने भी लाइव फीड में आज मैंने देखा शिल्पा से पूछी, जहाँ पे शिल्पा के पास कोई आंसर नहीं था। वो भी ये पूछ रही थी कि मैडम आप कैसे कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो करण को फिर भी आप ये चीज़ें कर रहे थे। अच्छा, आज जो शिल्पा और करण के बीच में बात हुई है वहाँ पे वो बात थोड़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन बिग बॉस ने बिल्कुल काट छाट के हमें बड़ा ही शॉर्ट सा दिखाया। बल्कि वो बात लंबी चौड़ी थी। वहाँ पे करण का कहना था कि मुझे बुरा बुरा लगता है भाई कि जब आप विविन विविन कर रहे होते तो मुझे बुरा लगता है। जब आपने मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया तो भी मुझे बुरा लगा। कल आपने मुझे नॉमिनेट किया मुझे तो भी बुरा लगा। मैं उसको नॉमिनेट भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया कि वो पूरे घर में ये बात कहता फिरता है कि मैं टाइम गॉड हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगा। और वो कोई कोई काम भी नहीं कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि वो टाइम गॉड बना हुआ था। ये पावर उसको किसने दी? क्योंकि आप और विविन ने बैठ के डिसाइड किया कि ये पावर मिलनी चाहिए कि टाइम गॉड काम नहीं करेगा। रजत भी तो टाइम गॉड है, लेकिन वो तो सारा काम कर रहा है। वहाँ पे करण ने रजत के लिए भी स्टैंड लिया।
और शिल्पा से वो इस बात पे भी उसने पूरी अपनी बात रखी कि विविन कोई काम नहीं करता घर के अंदर, आप उसके आगे पीछे खाना लेके घूम रहे होते, विविन ये खा ले, विविन वो खा ले, तो मुझे बुरा लगता है। और इसमें देखो बहुत सारे लोग अब ये कहने लग जाएंगे ना कि करण तो जलता है विवियन से। यार जलता है क्या होता है, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये मेरे से बड़ा सुपरस्टार है, इसकी पर्सनालिटी मेरे से अच्छी है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई ये इतना बड़ा, और बिग बॉस ने आते ही घर में उसको लाडला बना दिया। अब ये बात और है कि करण को भी चांसेस बहुत सारे मिल रहे हैं इस घर में। जिस तरीके से करण का गेम बिल्कुल नीचे चला गया था, उस तरीके से बिग बॉस एक बाहर से उसके फ्रेंड को बुलाते हैं, वहाँ पे बात कराते हैं, और अब देखो करण का गेम किस तरीके से निखर के सामने आ रहा है। तो बिग बॉस करण को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो लाडला 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 कहा है ना 10 बारी, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि यार विविन तो लाडला है बिग बॉस का, विविन के लिए तो कॉफ़ी आती है। तो करण ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझे है उससे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पे कोई ये मत कहना कि करण जलता है विवेन से, वो जलता वलता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा है उसको कि ये मेरे से सुपीरियर है, और फिर उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उसको बुरा लग रहा है, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ शिल्पा जी आपकी गलती तो है, आप रो के दिखाओ या कुछ भी करके दिखाओ, लेकिन आपने गलती तो की है। वो भी गलती अगर एक बार होती है तो समझ में आती है, लेकिन सेम गलती के लिए कोई आपसे नाराज, आप फिर वही गलती दोबारा कर दो, तो ये तो थोड़ा समझ से परे है। तो शिल्पा जी अब आप देख लो कि आपको करना क्या है। लेकिन आप रो रही थी तो हमें भी अच्छा तो नहीं ही लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रोता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपकी गलती तो थी शिल्पा जी, वहाँ पे करणवीर बिल्कुल सही था। वहीं घर में ना एक इक्वेशन ये भी बनता हुआ नजर आया है कि अविनाश, ईशा और एलिस, इन तीनों को अब ये लगने लग गया है कि विवियन जो है वो हमारा नहीं है, मतलब वो हमारे ग्रुप का हिस्सा अब उतना नहीं है जितना कि पहले था। मतलब ये लोग कितनी बिचिंग करते हैं भाई, ये लोग विवियन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये तीसरे को तो नहीं छोड़ते हैं, जैसे करणवीर को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, उसको तो मतलब हर 2 सेकंड पे जब तक ये करण का नाम ना ले, आई थिंक इनके पेट का खाना हजम नहीं होता है, इतनी बातें ये करण के बारे में करते हैं। लेकिन अब इन्होंने विविन को भी उस निशाने पे लिया, और आज अविनाश ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि विविन यार हम तीन ही एक हैं, विविन हमारा नहीं है, वो सब जगह है, वो यहाँ भी है वहाँ भी है, सारी जगह विविन है। और विविन एडिन के साथ, एडिन नाम है, इडिन नाम है, हाँ, उसके साथ जो बातें कर रहा था वो ये बातें कर रहा था कि एडिन कैसे हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो घर में 3 वाइल्ड कार्ड्स आई हैं वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाए। वो बार बार ये भी कह रहा था कि जब हम चारों का, ये 11 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाए, तो अगर हम 7 हो जाएंगे तो ये क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज देखो एडिन को जब विविन ने चूज किया तो वहां अविनाश को बुरा लगा। अविनाश को बुरा लगने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जैसे ही घर में एंट्री हुई है वाइल्ड कार्ड्स की, वैसे ही अविनाश और वो बैठ के सारे बैठ के बात कर रहे थे। वहाँ कुछ बातें हुई कि मैंने तो शो देख रखा है। अविनाश ने कहा अच्छा आपने देख रखा है, तो हाँ मैं पूरा देख रही थी, मैंने तो सारे एपिसोड्स देखे। अच्छा ये जो टाइम गॉड है वो क्या, उनके अधिकार क्या क्या है, उनके राइट्स क्या क्या है। अविनाश ने पूछा भैया आपने देख रखा है तो आपको तो पता ही होगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पे अविनाश गलत था, अविनाश भी पूछ रहा था, उसको पता था, वो पकड़ रहा था उनके पॉइंट्स की। अभी तो आप कह रही हो कि मैंने शो देखा है, फिर आप कह रही हो कि उसके राइट्स क्या क्या आपको नहीं पता, ये ऐसा कैसे हो सकता है। आप एक बात पे रहो ना। और वहां पे जिस तरीके का फिर एडिन का, इडिन नाम है, एडिन नाम है यार, मैं फिर कंफ्यूज हो रही हूँ, एडिन ही मैं बोल रही हूँ, कि जिस तरीके का उसका रिएक्शन आता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम ये नहीं है वो नहीं है, और बहुत गंदे तरीके से वो बात करती है। तो देखो विवियन को वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आई, और इसीलिए जब नेक्स्ट डे वो टास्क हुआ राशन वाला और चूज करना था, तो विवियन ने एडिन को ही चूज किया। हालांकि इस बात से अविनाश को प्रॉब्लम हुई कि भैया इस रात में मेरा इसके साथ बहस हुआ है अच्छा खासा, और इस लड़की को विवियन चूज कर रहा है, तो विवियन हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है। लेकिन विवियन वहाँ अपना फ़ायदा देख रहा था। विवियन को ये लग रहा था कि ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, अगर ये घर में एंटर करते के साथ ही अविनाश से उलझ सकती है, अविनाश से लड़ सकती है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, तो अगर ये मेरी दोस्त बन जाएगी तो ये सामने वाले की बजाएगी, मेरी तो बजाएगी नहीं। और शायद यही कारण था कि विवियन उसके पास गया, वहाँ पे विवियन ने अपना दिमाग लगाया और विवियन ने उसको चूज़ किया, और बाद में वो बैठ के बातें भी कर रहे थे कि किस किस तरीके से हम एक हो सकते हैं, हम अपने ग्रुप को बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ विवियन ने नोटिस की, और इसीलिए
वो एडन को आज उसने चूज़ किया। आपने देखा होगा कि एक जो दूसरी लड़की भी थी जो करण से भी जाके बात कर रही थी, तो उस लड़की ने बहुत बटरिंग करने की कोशिश की विवियन की। आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, मैंने आपका ये वाला शो देखा था, मुझे बहुत पसंद था, मेरी फैमिली भी देखती थी, आपसे तो यहाँ बहुत सारे लोग जलते हैं और खतरों से खेलने वाले भी जलते हैं। वो इनडायरेक्टली करण का नाम ले रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जाके वो करण से बात कर रही थी कि हाँ मेहरा और मल्होत्रा तो एक ही होते हैं, तो हम दोनों एक ही वो एक ही जगह से आते हैं, ये सारी बातें। तो विविन ने कहीं वो सारी चीज़ें भी नोटिस ही करी होंगी, इसीलिए उसने उस लड़की को, देखो अब इनका नाम ना मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं लर्न कर लूँगी, कल तक मैं लर्न कर लूँगी कि इनके नाम क्या क्या है। तो वो जो मल्होत्रा वाली लड़की थी वो विविन ने देखा कि ये दोनों साइड चल रही है और इसीलिए विविन ने उसको चूज़ नहीं किया। लेकिन ये बात है कि भैया ये जो 3 की तिकड़ी है, इन्होंने विविन को भी नहीं छोड़ा चुगली करने के मामले में। अविनाश थोड़ा तो रुक जाते, थोड़ा तो इंतज़ार कर लेते, थोड़ा तो एक बार विविन से पूछ लेते कि विविन तुमने उसको क्यों चूज़ किया, और विविन बता देता, उसके बाद तुम्हारा जो भी होता। लेकिन तुमने पहले ही फैसला कर लिया कि विविन अगर उसको चूज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि विविन इज़ एवरीवेयर, और इसीलिए वो चूज़ कर रहा है और वो अपना एक इंडिविजुअल गेम खेलना चाह रहा है, ना कि हमारे साथ वो खेलना चाह रहा है। ये वाली चीज़ नजर आई। उसके बाद घर में एक और मुद्दा हुआ जहाँ पे करणवीर के पास रजत आते हैं और कहते हैं भाई देख मैं तेरे से बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, बर्तन तुमने धोए थे, रात में बर्तन नहीं धोया था? तो वो कहता है नहीं धोए थे मैंने। कहता है ठीक है, कुकर के ढक्कन पे वो दाल वाल लगी हुई है, एक बार देख लो। तो उसने कहा ठीक है चलो दिखा दो। रजत लाके दिखाता भी, उसने कहा हो सकता है यार नहीं दिखा होगा। फिर वहाँ विविन जाता है अंदर और विविन कहता है हाँ वो तो धो रहा था, तभी वो नहीं धोने वाला था, मैंने उसको दिखाया। तो कहता है ठीक है जैसे भी हो जाएगा। मतलब विविन कुल मिला के रजत को ये बताने की ट्राई कर रहा था कि करणवीर किस तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। तो तिल्ली मारने का काम जो सिर्फ और सिर्फ करणवीर को कहा जाता है कि करण ने यहाँ तिल्ली मारी, करण ने वहाँ तिल्ली मारी। भैया तिल्ली यहाँ बहुत सारे लोग मार रहे हैं, बस उनका नाम बदनाम नहीं है। करण का नाम बदनाम हो चुका है कि वो तिल्ली मार रहा है ना। तो यहाँ पे विवेन ने पूरी ट्राई करी कि किस तरीके से रजत को करण के अगेंस्ट किया जाए। उसने कहा अभी कि हाँ वो नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ मैंने उससे जब उस कहा कि कर ले भाई तो उसने की, उसने कहा जैसे तैसे भी हो जाएगा तो हो जाएगा। इस तरीके की बातें विवेन ने की वहाँ पे, हालांकि वो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद से हम कट्टू देखते हैं कि वॉशरूम में करण जाता है सफाई के लिए और वो रजत को बाकायदा बुला के लाता है कि रजत इधर आ, आके देख गंदगी है यहाँ पे। वहाँ पे रजत कहता है क्या हो गया भाई, फ्लश ही तो करना था, कर देते आप। वो कहता है ठीक है मैं कर देता, लेकिन इसी फ्लश के ऊपर बहुत सारे बवाल हुए हैं घर के अंदर, तो मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि कौन गया। और बाद में क्लियर हुआ कि अविनाश गया था। अच्छा ये अविनाश वाली बात चली रही थी, इतने में चाहत पूछ देती है कि ईशा एलिस से कि अविनाश ने फ्लश नहीं किया क्या। और ईशा और एलिस का भाई साहब जो रिएक्शन था उस टाइम पे, मतलब ईशा और एलिस आप ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि आप ऑलरेडी चाहत को कई बार बता चुके हो कि चाहत किस तरीके से वॉशरूम यूज़ करती है, वो यहाँ फैला देती है वहाँ फैला देती है, बहुत गंदगी मचा देती है वॉशरूम में। तो बस उसने एक क्वेश्चन ही तो किया था, आप क्लियरली ये बोल देती कि हमें नहीं पता है। लेकिन आपने जिस तरीके से दोनों ने मिल के उसका बड़ा सा इशू बनाया और चाहत को उस बात पे रोना भी आ गया कि कंटिन्यू मेरे ही बारे में बात की जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे नहीं पूछना चाहिए था एक क्वेश्चन। देखो यार चाहत ठीक है, थोड़ा कम आप लोगों जैसी नहीं है, लेकिन वो जितनी है ना उतनी में बहुत अच्छी है, वो खुद अपने लिए खड़ी रहती है लड़की। और एक क्वेश्चन पूछने का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग खुद को इतना सुपीरियर समझो और सामने वाले को इन्फीरियर समझो कि उसको इतना बुरा लग जाए कि वो ये तक सोचने लग जाए कि यार मैंने क्वेश्चन क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो लड़की अकेले रोती रही, फिर ये वाली चीज़ें नज़र आई। और वहाँ पे फिर विविन बैठ के उस लड़की को बता रहे हैं जो बहुत तारीफ कर रही थी विविन की, कि कैसे चाहत जाती है, कैसे वो गंदगी फैला के आती। एलिस भी हाँ हाँ वो बहुत शिट फैला देती है, यहाँ फैलाती है। ओहो ये क्या है भाई, ये क्या है। तुम लोग नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के चाहत ऐसा करती चाहत वैसा, कितनी बीचिंग करोगे भाई। अभी तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कहने के लिए वो बिच नहीं था, वो सिर्फ बातें कर रहे थे। तो किसी की बातें तिल्ली मारना हो जाती है और किसी की बातें बातें सिर्फ हो जाती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है।
ये वाली सारी चीज़ें भी नजर आई। अच्छा, वहीं रजत और चाहत के बीच में भी कल आप सबने देखा था शिल्पा जी को लेके पंगा हुआ था। वहाँ पे रजत आता है, कहता है कि ठीक है यार, हम सॉर्ट करते हैं, कि ठीक है तुम मेरे पे मत चीखो, मैं तुम पे नहीं चूकूंगा, हमारे बीच में सब सॉर्ट है, और सही कर लेते हैं वो दोनों। और फिर थोड़ी ही देर बाद रजत जाता है वहाँ पे विवेन एंड ग्रुप के पास, वहाँ जाके कहता भाई मैंने तो चाहत से हाथ जोड़ लिए हैं, मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं। रजत, तुम कहना क्या चाहते थे? तुम्हारा और जो चाहत का रिलेशन है, यानी कि जो बॉन्डिंग है, वो चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ भी कह लो, बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बहुत पसंद आता है कि रजत किसी की नहीं सुनता, चाहत की सुन लेता है, और ये दिखता भी है। तो फिर आप दूसरे के आगे क्यों जाके ऐसे बोल रहे थे कि वो चाहत का तो छोड़ो ही यार, वो तो उससे तो भाई दूर ही रहो? क्या बताना क्या चाहते थे आप? तो वहाँ पे रजत का भी जो एटीट्यूड था मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्यों, कि इन लोगों से बॉन्डिंग बढ़े, इन लोगों से बातचीत बढ़े, इसलिए तुमने चाहत को ऐसा बोल दिया। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी सी अजीब तो लगी ही घर के अंदर। तो कुल मिला के घर के जो इक्वेशन है वो काफ़ी बदलते हुए से नज़र आ रहे हैं। और अब देखो, ये अविनाश, ईशा और एलिस अगर ऐसे ही विविन के बारे में बात करते रहे तो भैया वो दिन दूर नहीं है जब इनकी भी पोल खुलेगी और इनकी भी क्लिप्स दिखाई जाएंगी कि देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चुगली पूरे टाइम करते रहते हैं, मतलब करण के तो पीछे ही पड़े रहते हैं, और अब इन्होंने विवेन को भी नहीं छोड़ा। ये वाली चीज़ भी बड़ी मज़ेदार होगी और देखने लायक होगी। तो और घर में एक टास्क हुआ राशन वाला, वो आप सबने देखा ही किस तरीके का टास्क था। बिग बॉस क्या कराना क्या चाहते हो ये टास्क करा के? नॉर्मली खाना देते थे, ये मुंह से खाना पकड़वा रहे हो सबके, क्या करवाना चाहते थे? ये छोटे छोटे एप्पल, टमाटर, आलू। तो बिग बॉस ने कुछ इस तरीके से आज खेल को खेला है। अब कल के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल करण फिर से जागने वाला है और वो विविन पे सवाल उठाने वाला है कि भाई तू करता क्या है, ये नियम किसने बना दिया है जो ये टाइम गॉड काम नहीं करेगा, ये नियम बनाया किसने? तुम दोनों ही ने ही बनाया ना, यानी कि शिल्पा और विविन, तुम दोनों ने। तो क्यों बनाया? तो अगर काम नहीं करेगा तो फिर कोई टाइम गॉड काम नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ें भी हमें कल देख के बहुत मज़ा आएगा। और घर के अंदर टॉर्चर टास्क भी होने वाला है। देखो इस बार सारे टास्क बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो टॉर्चर टास्क भी देखते हैं किसके ऊपर ज़्यादा कहर बरपाया जाएगा और कौन बनता है घर का नया टाइम गॉड। तो इस तरीके की चीज़ें रही हैं आज के एपिसोड में। बाकी कल की बातें कल करते हैं, और आज के एपिसोड को बड़ा स्वीट रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, छोटा सा रखते हैं। बाकी और तो कुछ घर के अंदर हुआ नहीं है आज, यही सारी चीज़ें हुई हैं। इसमें एडन जो थी, जिसके अविनाश के साथ फाइट हुई थी, वो थोड़ी सी तेज़ तर्रार सी लग रही है मुझे, और मुझे लगता है कि विविन ने इसीलिए उसको चूज़ भी किया। बाकी मुझे वो जो दूसरी लड़की जो विविन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही थी, आप लोग नाम लिख देना अगर आप जानते हो तो, वो लड़की मुझे स्वीट बनना चाहती है। मुझे ऐसा लगा कि वो सबके साथ बना के रखना चाहती है, और वो सभी से जा के बाकी बातें भी कर रही थी। और एक जो और लड़की आई हुई है जिसने ये कहा कि मेरी ऑडियंस आज मुझे ऐसे देख रही होगी तो उसे बड़ा अजीब लग रहा होगा, तो वो रजत से बॉन्डिंग बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि रजत के शहर की हैं वो, तो वो रजत के साथ बॉन्डिंग बनाना चाहती हैं। तो ये वाली चीज़ भी हमें समझ में आ रही है। बाकी तीनों में से किसका गेम स्ट्रांग है ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।